नमस्कार बच्चों। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण भाग 1 में हमने पढ़ा था वनोन्मूलन, वनोन्मूलन के कारण, परिणाम, वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, जैवमंडल आरक्षण। तो आइए भाग 2 में हम पढ़ते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु के बारे में, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के बारे में, वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, रेड डाटा पुस्तक, प्रवास, कागज का पुनः चक्रण और पुनर्वनरोपण के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेड़ पौधे एवं जंतु किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। उदाहरण, पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में चिंकारा, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया ये सभी प्राणी जात हैं तथा साल, सागौन, आम, जामुन, फर्ण ये सभी वनस्पति जात हैं। इसके बाद हम जानेंगे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के बारे में। पौधों और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे हम विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित जंगली आम और भारतीय विशाल गिलहरी व उड़ने वाली गिलहरी, ये इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हैं। इनके आवास नष्ट होने से बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई प्रजातियों के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। ये देखिए, वहाँ जंगली भैंसा, विशाल गिलहरी, ये सब वहाँ की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य किसे कहते हैं? वन्य प्राणी अभयारण्य यह वह क्षेत्र है जहाँ जंतु और उनके आवास को किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है और वो वहाँ पर संरक्षित और सुरक्षित रहते हैं। अभयारण्य वह स्थान होता है जहाँ प्राणियों व जंतुओं को मारना, शिकार करना, उन्हें पकड़ना पूर्ण रूप से निषिद्ध और दंडनीय अपराध होता है। राष्ट्रीय उद्यान विशाल आरक्षित क्षेत्र जहाँ वन्य जंतु स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र बाघ उन प्रजातियों में से एक है जो विलुप्त होने के कगार पर थे। सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु बाघ परियोजना लागू की, जिसका उद्देश्य बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है और यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। वे जीव जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वो विलुप्त हो सकते हैं, ऐसे जंतुओं को हम संकटापन्न जंतु कहते हैं। बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों जैसे सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक होती है, जिसका
पारितंत्र पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। सभी मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार करना, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन के लिए लकड़ी इकट्ठी करना या औषधीय पौधे इकट्ठे करना सब निषिद्ध होता है। रेड डाटा पुस्तक। क्या है यह रेड डाटा पुस्तक? वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं व अलग अलग प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। प्रवास। आपने कभी देखा है कि किसी साल की विशेष अवधि में पक्षियों को जो हमारे यहाँ पूरे साल में नहीं देखे जाते? देखो, ऐसा होता है कि जलवायु में परिवर्तन के कारण जब कोई प्रजाति सुदूर क्षेत्रों से एक विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन के लिए आती है तो इसे हम प्रवास कहते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके मूल आवास में जलवायु अनुकूल नहीं होती और जलवायु अनुकूल न होने से पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर अंडे देने आते हैं। क्योंकि उन पक्षियों का मूल आवास अत्यधिक शीत है या वहाँ अधिक सर्दी है, जिससे वहाँ का मौसम जीवन यापन के अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षियों को हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। कागज का पुनः चक्रण। वृक्षों को बचाने के लिए हमें कागज की बचत करनी चाहिए और इसका पुनः उपयोग व पुनः चक्रण करना चाहिए, क्योंकि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए हमें पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटना पड़ता है। कागज के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग से हम कागज उत्पाद के उपयोग में आने वाले जल और ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। पुनर्वन रोपण। वनोन्मूलन का हल क्या है? कभी सोचा है आपने? देखिए, वनोन्मूलन और पुनर्वन रोपण। वनोन्मूलन क्या है? कि वन से सभी पेड़ पौधों को नष्ट करना। और पुनर्वन रोपण क्या है? वनोन्मूलन का हल है। वो कैसे? कि पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी को पूरा करने के लिए नए वृक्षों को लगाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि पुनर्वन रोपण का उद्देश्य काटे गए वृक्षों की कमी को पूरा करने के लिए नए वृक्षों का रोपण करना है। हरी संपदा बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को बाधित न किया जाए तो यह स्वतः ही पुनर्स्थापित हो जाता है। आपने देखा होगा कि कोई स्थान अगर हम उस पे ना जाएं, कोई जंतु, कोई मनुष्य उसमें बाधा ना पहुंचाए, तो कुछ ही दिनों में वहाँ अपने आप पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। प्रकृति अपने आप को पुनर्स्थापित कर लेती है। मुझे आशा है कि आपको यह कंटेंट समझ आया होगा। अगले भाग में मिलते हैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तरी लेकर। धन्यवाद।